अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम है कि इस वीडियो के अंदर हम रिटायरमेंट एज की बात करेंगे और इसके साथ कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की बात करेंगे। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर और जो प्रिंट मीडिया है उसके ऊपर ये टॉप ट्रेंड बनी हुई है। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये डिमांड किया है कि पेंशन के एक्सपेंडिचर को कम किया जाए। अब पेंशन के एक्सपेंडिचर को कम करने के जो पहली प्रपोजल है वो ये है कि जो रिटायरमेंट की उम्र है उसको 55 साल किया जाए और इसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है। अब रिटायरमेंट की उम्र कम करने से पेंशन के एक्सपेंडिचर में कैसे कमी होगी, उसके अंदर रीज़न ये है कि जब पेंशन कैलकुलेट होती है तो लेंथ ऑफ सर्विस यानी जितनी सर्विस हो जाती है उस हिसाब से पेंशन कैलकुलेट होती है। तो जब जल्दी रिटायर कर देंगे 55 साल की उम्र में तो साफ ज़रा उसकी जो सर्विस की लेंथ होगी वो भी कम हो जाएगी। इस तरह पेंशन का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो एक लिहाज से तो पेंशन का एक्सपेंडिचर बज़ाहिर कम होगा, लेकिन बहुत से लोग जल्दी रिटायर होंगे, उसकी ग्रेजुटी या कम्यूटेशन का एक्सपेंडिचर हुकूमत को फौरी तौर पे देना पड़ेगा। तो ये जो प्रपोज़ल है ये प्राइम मिनिस्टर को पेश की गई, लेकिन इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी तरफ से इसके अंदर मुज़ाहमत है, क्योंकि बहुत से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनका कैरियर का बिल्कुल पीक होता है आखिरी 4-5 सालों में, तो अगर हुकूमत उनको 60 के बजाय 55 पे रिटायर कर देती है तो एक लिहाज से जो वो कैरियर का पीक होता है वो उनका ज़ाय हो जाएगा। एनी हो, इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं आया, लेकिन ये एक प्रपोजल है जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के अंदर चल रही है। और इसके साथ जो दूसरी है मेन प्रपोजल, वो जुलाई 24 के बाद जितने लोग भर्ती हुए हैं उन पे तो इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अब मीडिया की रिपोर्ट्स ये हैं कि आईएमएफ की डिमांड ये है कि जो इन सर्विस मुलाजमीन हैं उनको भी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में लाया जाए। अब पहली बात यह है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम क्या है। ये वो स्कीम है जिसके अंदर मुलाजिम भी कंट्रीब्यूट करता है, एक पेंशन फंड बना दिया जाता है जिसके अंदर एक तनासुब से पहले मुलाजिम कंट्रीब्यूट करता है और साथ जो एम्प्लॉयर है यानी गवर्नमेंट है वो भी कंट्रीब्यूट करती है। फेडरल गवर्नमेंट ने इसका फार्मूला ये बनाया कि 10% बेसिक पे का मुलाजिम की तनख्वाह से कटेगा, और यानी अगर एक आदमी का 5,000 रुपया बेसिक पे का जो है 10% वो 5,000 बनता है। अगर 5,000 वो अपनी तनख्वाह से कटवाएगा तो 10,000 उसमें हुकूमत शामिल करेगी, यानी 20% गवर्नमेंट शामिल करेगी। सिंध हुकूमत ने भी ये फार्मूला 12% किया है, यानी 10% एम्प्लॉई का कटेगा, 12% हुकूमत देगी। एनी हो, जितने लोग ये जुलाई 2024 के बाद भर्ती हुए हैं वो तो कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम के अंदर आ गए हैं। अब मसला है जो ऑलरेडी सर्विस के अंदर है। तो मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो बात गर्दिश के अंदर है कि आईएमएफ की डिमांड ये है कि जो इन सर्विस एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के दायरे के अंदर लाया जाए। इसके ऊपर बहरहाल कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन ये दो प्रपोजल थी जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। तो आज की हमारी वीडियो जो है देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उन तक पहुंचती रहें। थैंक्स।